भाई इंडिया ने बांग्लादेश की क्रिकेट का जनाजा निकाल के रख दिया यार। जो उन्होंने इज्जत कमाई थी पाकिस्तान को हरा कर, उसका पहले दिन ही ना उस हुबारे में से हवा निकाल के रख दी यार। और वो अश्विन और जडेजा आके निकाले यार। किधर गया वो शांतु? हम इंडिया को भी पेल लेंगे बेटा, तू तो पेल गया बेटा। तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है, चेन्नई का लुंगी डांस करवाया बांग्लादेश को आज इन्होंने क्रीज के ऊपर के। जो शाकिब उल हसन बड़ा अपने आप में पन्ने खा बनता है, बड़ा एग्रेशन दिखाता है, उसके एग्रेशन की डैश में डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने। जिस तरीके से उन्होंने उसको फेंटा लगाया है, शाकिब उल हसन की हिम्मत नहीं रहनी चाहिए कि वो एग्रेशन दिखाने की। बड़ा रिजवान को बोले मार रहा था, बड़ा पाकिस्तानी बॉलर्स के ऊपर बल्लेबाजों पे एग्रेशन दिखा रहा था शाकिब उल हसन। सारे एग्रेशन को डैश का डैश करके रख दिया अश्विन और जडेजा ने कि कितना फेंटा उसको लगा। जो आज इंडिया ने क्रिकेट खेले, यहाँ से साबित होता है कि टॉप ऑर्डर पे ऊपर हमेशा आपने रिलाई नहीं करना। जैसे इंडिया की टीम है, उनका मिडिल ऑर्डर ये आप इवन देख सकती है टेल एंडर की तरफ वो खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया। हमारा इफ्तिखार है जो कहते हैं कि मैं तो टेल एंडर हूँ। इंडिया वाले 6वीं 7वीं विकेट के ऊपर आके भी परफॉर्म दे रहे हैं और अश्विन ने सेंचुरी खोली है। इतनी प्रेशर वाली गेम। अश्विन ने बताया कि अश्विन क्या चीज है। अश्विन के देखम देखी जडेजा ने भी बताया कि जडेजा क्या चीज है। अभी तो तीसरी बला अक्षर पटेल खेल नहीं रही, अगर वो भी खेल रहा होता तो उसने भी नीचे से आके तबाही मचा देनी थी। सिर्फ अश्विन ही बांग्लादेश के लिए काफी रहा, सिर्फ जडेजा ही बांग्लादेश के लिए काफी रहा यार। वो मेहदी हसन जो जहां इतना डेंजरस बना हुआ था पाकिस्तान में, वो शकीब अल हसन जो इतना डेंजरस बने हुए थे पाकिस्तान में, उनकी ऐसी हवा निकाली है भाई। ये होता है एक अच्छी टीम में और एक टटुओं में और सिफारिशियों में फर्क होता है यार। बाबर आजम घंटे का किंग, उसके पूरे कैरियर से बेहतर अश्विन ने आज 100 मारा है। ये जो अश्विन का एक 100 है ना, उसके कैरियर से बेहतर वाला है। उसके पूरे कैरियर को घंटे में चार दिया उसने। बाबर आजम को देखना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक को देखना चाहिए, आपके जिसको कहते हैं साइम अयूब को देखना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने जिसको कहते हैं ना अश्विन और जडेजा ने बांग्लादेश के बॉलर्स को फेंटा लगाया। ये होता है तरीका, इसको कहते हैं तरीका कि आप ऐसे जिसको कहते हैं ना क्रिकेट खेल के दिखाओ। इसको कहते हैं कोई ग्रेटेस्ट कमबैक करना। कहां पे आप 150 के ऊपर 6 आउट थे और डे एंड के ऊपर भी आप 6 आउट है और आप 150 के ऊपर जो है वो 6 आउट और डे एंड के ऊपर आप 350 का टारगेट लगा रहे हो। तो भाई फर्स्ट डे के अंदर मैं कहता हूं आज बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है, क्लैपिंग बनती है आज इंडिया की टीम के लिए। अश्विन अन्ना ने जो बैटिंग की है भाई, उस बंदे ने बता दिया है कि अश्विन इज बेटर देन बाबर आजम। अश्विन ने बता दिया ना, और अश्विन इज बेटर देन मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। मेरे घंटे ने कितने 100 किए हैं मुझे बताए ना कोई। यार ये बांग्लादेश जब पाकिस्तान पे खेल रही थी कैसी शेर बनी हुई थी, अब जब ये इंडिया में गई है तो कैसे। रविचंद्रन अश्विन के बाद रविंद्र जडेजा ने भी सेंचुरी जड़ दी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट मैच जारी है और दूसरे रोज़ जब खेल का आगाज़ हुआ तो रविंद्र जडेजा ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। जब एक वक्त था कि जब 150 स्कोर पे 6 खिलाड़ी पवेलियन की राह पर जा चुके थे, उसके बाद जिस तरह से रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरह से इनिंग को संभाला और उसके बाद उन्होंने इनिंग को आगे बढ़ाया। जब आगाज़ हुआ बैटिंग का तो बांग्लादेश ने इंडियन की टीम को बैटिंग की दावत दे दी। स्विमिंग ट्रैक था, मुश्किल कंडीशन थी, जिस पर भारत का फ्लॉप ऑर्डर दोबारा से नाकाम हुआ। यशस्वी जायसवाल ने कुछ मज़ामत की और उसके बाद ऋषभ पंत ने थोड़ा बहुत रन बनाए, लेकिन बाकी सिवाय इन दोनों के और कोई भी बैट्समैन जमकर बैटिंग न कर पाया। उसके बाद रविचंद्रन अश्विन मैदान में आए और टीम प्रेशराइज हो चुकी थी। उसके बाद रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन ने बहुत ही अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी दागी, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम प्रेशराइज हो गई। बांग्लादेश की तरफ से हसन महमूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मेहदी हसन मिराज ने भी बहुत ही अच्छी स्पिन बॉलिंग की। अब हम देखते हैं कि जो अब भारतीय जो बॉलिंग है वो किस तरह से बांग्लादेशी बैट्समैनों को आउट करती है,
जसप्रीत बुमराह का किरदार बहुत ही अहम होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो हैं एक डेडली कॉम्बिनेशन होंगे। है ना यार, साथ में पहला रविंद्र दिन है, जडेजा 300 और प्लस रन हो गए देखने हैं, की अश्विन का 100 प्लस हो गया है, 90-95 के स्ट्राइक रेट्स है। जडेजा की आप बारी देखो, मैं कहता हूं अश्विन की एक तरफ, जडेजा की एक तरफ, पंत की एक तरफ, बट जो जायसवाल ने वो वक्त वो विकेट पे गुजारा है, जो रन्स किए हैं, जिस तरह से मेहदी को आके अटैक किया है, जिस तरह से बॉलिंग लीव की है, आई थिंक मैं कहता हूं बहुत ही मेच्योर सेंसिबल प्लेयर की मुझे निशानी लगी। मुझे गौतम गंभीर, कुमार संगकारा, ब्रेन लारा, मतलब मुझे लगा कि इस कैलिबर का कोई बंदा खेल रहा है जिसको बिल्कुल गेम की सेंस है, जिसको बिल्कुल सिचुएशन का आइडिया है, जिसको बिल्कुल अपनी शॉट सिलेक्शन का पता है, जिसको बिल्कुल पता है कि उसने कौन सी बॉल लीव करनी है, कब लीव करनी है, बिल्कुल मैच्योरिटी थी उसे यार। ये जायसवाल का इंपैक्ट है। बारी उसने 50-55 रन की खेली है, बट जो बहादुरी, जो दिलेरी और जो इंपैक्ट उसने छोड़ दिया ना कि भाई मुश्किल कंडीशन है, बट अगर आप मदद खुदा वाला साहब है ना कि भाई अगर आप जो है ना यहाँ पे खड़े रहोगे, यहाँ पे रेजिलियंस शो करोगे, तो फिर भाई आपका काम बनेगा। वो रेजिलियंस उसने शो की। फिर उसके बाद पंत 600 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में आना, इस तरह की बारी खेलना, पंत का नाम ही इंपैक्ट है यार। पंत चलेगा तो इंपैक्ट वाले रन करेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, ये इंपैक्टफुल है। और दाद है रोहित शर्मा की नजर को भी कि सरफराज ने अच्छा किया, जुरेल ने अच्छा किया, ऋषभ पंत इतने अरसे के बाद आ रहा है, बट हीरे की पहचान है, हीरे की कदर है, उसका पता है कि भाई वो क्या कुछ कर सकता है, तो फिर उसे खिलाया, उसे चांस दिया, और उसने भी बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया यार। जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया है, 141 के ऊपर 6 आउट थे, और अगर अब आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो 339 के ऊपर 6 आउट है। इतनी बड़ी पार्टनरशिप, रिकॉर्ड पार्टनरशिप अगेंस्ट बांग्लादेश इंडिया ने लगा दी है, जिसका क्रेडिट सारा का सारा जाता है सिर्फ 2 नामों के ऊपर। पहला नाम अन्ना, जी हाँ, ये अन्ना है, अपने ग्राउंड के अंदर खेल रहा था, अपने होम क्राउड के सामने खेल रहा था, उसको पता था, उसको ये पता था कि मैं वाई ही इज द बेस्ट। और आज जिस तरीके से उसने जो शॉट्स खेली है, नहीद राणा को पीछे की तरफ खेलना, टाइम करना, शाकिब उल हसन को छक्के चौके मारना, वो हसन महमूद को चौके मारना, इसने बताया कि ये कितना खतरनाक किस्म का प्लेयर है। इसके दिमाग में हर चीज चल रही होती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी की पूरी इंडियन टीम एक तरफ और इसका दिमाग एक तरफ, अश्विन के दिमाग के अंदर अगला मूव तैयार होता है। ये बहुत चालाक बल्लेबाज है, मैंने इसकी चालाकी देखी। इसको पता होता है कि अब जो बॉलर है वो बॉल कहां करेगा। ये इतनी चालाकी से खेल रहा होता है। वो सोच के आया था, जडेजा और अश्विन सोच के आए थे कि अगर हमने इस टेस्ट मैच में कमबैक करना है तो हमें अटैक करना पड़ेगा। जो बातें हम कर रहे थे यही होती अगर पाकिस्तान, यही होता अगर सलमान अली आगा, तो आप देखते किस तरीके से पाकिस्तान ने 141 पे 6 होना था, पाकिस्तान ने 170 के ऊपर पूरी टीम ने ऑल आउट हुआ। ये क्योंकि इंडिया है। मैं बार बार पिछले इतने सालों से कहता आ रहा हूं कि इंडिया की खुशकिस्मती है कि इंडिया के बाद दुनिया के 3 अनमोल रत्न हीरे मौजूद है ऑलराउंडर की सूरत के अंदर, जिसमें जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल। ये वो बल्लेबाज और बॉलर्स हैं जो हर मैच में इंडिया को बचाते हैं। अगर आप पिछले 2 साल की हिस्ट्री को उठाएंगे, जब जब पिच मुश्किल हुआ है उस मैच के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्षर में से किसी एक ने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। और जिस तरीके से आज इन दोनों ने खेला है, बांग्लादेश को लुंगी डांस इन्होंने करवाया है। चेन्नई का लुंगी